नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों की तमाम मखलूक हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर के पानियों में उस शख्स के लिए दुआएं मांगती है जो लोगों को दीन की तालीम देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौमी सतह के बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में हिस्सा लिए निखत जरीन सेमीफाइनल पहुंचे हैं। 5 से वो यूपी के खिलाड़ी को शिकस्त दी, निखत जरीन ने बताया। तालिब इल्म के दौर से अपने इदारों को कायम करके मेहनत व दिलचस्पी से तालीम पाए हुए आला मुकाम पर पहुँचे IAS N विश्वश्री ने रोटरी क्लब के खिदमात काबिल सताइश बताया। सैर व तफरी की वजह से इंसान को खुशी के साथ नए वाक़यात मालूम होते हैं। जिले कलेक्टर राम मोहन राव। हैदराबाद में आर्मर हल्के से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद दवाखाने में जेर इलाज है। उनकी यादत करके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने हवाले की। अब होंगी खबरें तफसील से। सैर व तफरी की वजह से इंसान को खुशी के साथ नए वाक़यात मालूम होते हैं। जिले कलेक्टर राम मोहन राव। हैदराबाद के 9 ही इलाकों में सैर व तफरी के लिए 2 बसों में रवाना हुए हॉस्टल के तलबा को कलेक्ट्रेट के सामने जुमा के दिन झंडा लहराकर कलेक्टर ने बस का इफ्तिताह की और बताया कि तलबा को तालीम के साथ जानकारी की भी ज़रूरत है। सैर व तफरी की वजह से ये मिलते हैं, बताया। वो जाने के इलाके में वहाँ के वाक़यात मालूम होते हैं, अवामी ज़िंदगी के उसूल मालूम होते हैं। इसके अलावा रोज़ाना तालीम, खेल, साथ ही अफराद से मिलकर दिली खुशी से वक्त गुजारने का मौका मिलता है। वापिस आने के बाद तालीम पर मज़ीद दिलचस्पी लेने का मौका मिलता है। SC 32 हॉस्टल से ताल्लुक़ 90 तलबा व तालिबात 2 दिनों तक हैदराबाद में जू पार्क, सालार जंग म्यूजियम, गोलकोंडा, चार मीनार वगैरह तारीखी इलाकों को 2 दिन तक दिखाकर लाए हैं। इतिहास से ले जाने के लिए अहदेदारों का अहकामात जारी किए। संक्षेम हास्टल्स विद्यार्थिनुलु 50 మంది విద్యార్థులు 40 మంది విద్యార్థులు విహారయాత్ర గురించి తీసుకెళ్లడం సంక్షేమ శాఖ తరఫున వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళి వివిధ ప్రదేశాలు ఉన్నాయో చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉన్న ప్రదేశాలు, ఇతరత్ర ప్రదేశాలు చదివే కాకుండా విహారయాత్రలో భాగంగా వారి చారిత్రక సంపద గురించి తెలుసుకోవడం, అదేవిధంగా చదువుతో పాటు ఆహ్లాదం విహారం కూడా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకు ఒక బ్రేక్ లాగా ఉండాలి. వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి సంక్షేమ అధికారుల పర్యవేక్షణలో వాళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా తీసుకొని రావాలని వాళ్ళందరినీ ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ యాత్రను విద్యార్థులు తప్పకుండా వినియోగించుకొని చదువుతో పాటు ఆహ్లాదాన్ని కూడా పెంచుకొని ముందు మంచిగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. इस प्रोग्राम में जिले सी तरक्याती ऑफिसर, भूमैया, तलबा व तालिबात, अहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। हैदराबाद में आर्मर हल्के से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद दवाखाने में जेर इलाज है। उनकी यादत करके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने हवाले की। आर्मर हल्के से ताल्लुक रखने वाले गंगाधर, विक्रम, भूजना और शेख अब्दुल करीम को आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी दवाखाना जाकर इयादत किए। TRS सरकार का सहारा दे चीफ मिनिस्टर KCR के जरिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के तहत गंगाधर
2.5 लाख सनशाइन दवाखाने में जेर इलाज। वेलमल के रहने वाले गंगाधर को मंजूर करने पर NMS में जेर इलाज विक्रम को 10 लाख रुपए मंजूर करने का खत लिखे। इसी तरह हल्का असम्बली से ताल्लुक रखने वाले बास TRS कायदीन अरकान MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात करके नए साल की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह MP कविता जागृति की क़यादत में मुनाकिद किए कबड्डी मुकाबलों में कामयाब हुए आर्मूर के खिलाड़ियों को MLA जीवन रेड्डी ट्रॉफी देकर मुबारकबाद पेश किए। मुल्क तमाम के खानगी दवाखानों पर जारी हमलों को रोकने हुकूमत खुसूसी बिल पेश करे। मेडिकल एसोसिएशन के जिले सदर डॉक्टर कविता रेड्डी ने मुतालबा किए। शहर में प्रेस क्लब में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अरकान मीडिया इजलास मुनाकिद किया और बताया कि तेलंगाना नर्सिंग होम के इश्तिराक से जनवरी 4 तारीख को खानगी दवाखानों पर हो रहे हमलों की मुखालिफत करते हुए ऑल इंडिया लेटेस्ट डे का ऐलान करके अपने अपने नर्सिंग होम में मुखालिफत जाहिर कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे के सिलसिले में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और 3 वाक़यात की मुखालिफत करते हुए बताया कि हुकूमत पेश की बिल की वजह से अवामी जमहूरियत के खिलाफ सूरत हाल पैदा हुई है। इसको हुकूमत फौरन वापस लेकर खानगी डॉक्टर्स अपने अपने दवाखानों में हस्बे मामूल इलाज करने की तरह हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की कार्रवाइयाँ करे बताया। ఈ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ బిల్ కూడా బాగా విపరీతంగా డాక్టర్ల పైన పెనాల్టీ అనేది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసే కంటే కోర్టు చుట్టూ తిరగడానికే స్టార్ట్ అవుతుంది। అట్లాంటి పరిస్థితులలో ఏ డాక్టర్ కూడా నాకు తెలిసిన మటుకైతే మన దేశంలో ప్రాక్టీస్ చేద్దామన్న ఆలోచన రాకుండా ఉండడం వల్ల ఇంకా డాక్టర్లది కొరత అవుతుంది, ఇంకా వైద్యం బాగా కష్టంగా ఉంటుంది। అప్పుడు కేవలం పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనే డాక్టర్లు పోయి పనిచేస్తే అక్కడ చార్జెస్ విపరీతంగా ఉండి ఖచ్చితంగా ప్రజలలో బాగా ఇబ్బంది ఉంటుంది। అందరూ డాక్టర్లు చిన్న చిన్న పల్లెల్లో డిస్ట్రిక్ట్స్లలో టౌన్స్లలో ప్రాక్టీస్ చేయకుండా బాగా సేఫ్ జోన్లో ఉండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ ప్రజలలో కూడా బాగా వైద్యం అందుబాటులో ఉండలేకుండా అవుతుంది। ग्राम पंचायत इंतखाबात का अभी तक शेड्यूल इजरा हुआ 3 मरहलों में मुनाकिद करने ये इंतखाबात के मुतालिक निशानात को खतियत देते हुए ताज़ा इलेक्शन कमीशन रजामंदी का मोहर लगाई है। इसके लिए सरपंच उम्मीदवार वार्ड अरकान को मुख्तस करने के निशानात को खतियत दिए हैं। मुख्तस के निशानात के मुतालिक सेकुलर इजरा किए हैं। इनमें सरपंच उम्मीदवारों को सफेद रंग के बैलेट से 30 निशानात के साथ नोटा का निशान मुख्तस किए। ये मुख्तस के निशानात उम्मीदवारों के नाम की बुनियाद पर तेलुगु जबान में पहले अल्फाज को अहमियत देते हुए मुख्तस करे हैं। ग्राम पंचायतों के लिहाज से वहां आए नॉमिनेशन की बुनियाद पर नाम वापस लेने स्क्रूटनी के बाद बच्चे उम्मीदवारों के हिसाब से इन ग्राम पंचायतों के सरपंच वार्ड अरकान के निशानात से बैलेट वोटर्स को देंगे। इसके लिए जिले तमाम में मौजूद 530 ग्राम पंचायतों को वार्डों के हिसाब से पोलिंग बूथ को एक वार्ड के लिहाज से कायम कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पर इन ग्राम पंचायतों को मुख्तस की निशानात से बैलेट को हवाले करेंगे। इलेक्शन कमीशन खतियत दी निशानात ज्यादा रहने के बावजूद भी हमारे जिले तमाम में अभी तक 30 निशानात नोटा के निशान से सरपंच उम्मीदवारों को, वार्ड अरकान को 20 निशानात नोटा के निशान की शिनाख्त करके अभी तक बैलेट पेपर छापे हैं। ये बैलेट पेपर्स को जिले तमाम में 3 मरहलों में हो रहे इंतखाबात में इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना पंचायत राज इलेक्शन इनेकाद कानून रूल 2018 के मुताबिक नोटा के निशान को इस बार इलेक्शन इनेकाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नोटा निशान को वोटर मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीदवार कोई भी अहल नहीं, ये बात साबित करने के लिहाज से ये निशानात नए गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से इस्तेमाल कर रहे हैं। MEO ऑफिस का अमला वक्त की पाबंदी न करने से असातिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाजुलपेट के टीचर कृपाल सिंह ने इल्जाम आयद की अभी भी वक्त के पाबंदी करके कामों को तेज तर करे बताया। शहर में MEO ऑफिस में दोपहर 3 बजे से 4:30 तक अमला नहीं रहने से खुफल दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ देहातों से शहर में आए असातिज़ा अपने मसाइल के किसी के लिए ऑफिस आए तो घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तशवीश जाहिर की गाजुलपेट टीचर कृपाल सिंह ने बताया कि अमले के ताल्लुक से पूछने पर मीटिंग में गए हैं का जवाब दिए हैं। कम अज कम क्लार्क अटेंडर नहीं रहने से तमाम कुर्सियां खाली है। एक तरफ
खुफल दिखाई दे रहे हैं। बताया अभी भी अहदेदार वक्त की पाबंदी करने का मुतालबा किए। మండల విద్యార్థి కార్యాలయం లోపల నేడు నేను మన విద్యా వాలంటీర్ యొక్క అటెండెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడము, ఆ తర్వాత మిడ్ డే మీల్స్ యొక్క రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన తర్వాత తీరా చూస్తుంటే మరి ఆఫీస్ లోపల నాకు ఖాళీ కుర్చీలు మాత్రమే దర్శనమిచ్చాయి, కానీ ఈ కుర్చీల్లో ఎవరు కూడా ఉండడం లేదు, సమయపాలన లేదు. ఉపాధ్యాయులందరూ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. आतिशज़दगी के इंसदाद पर तलबा को महकमे फायर ब्रिगेड की क़यादत में जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किए। तलबा मालूमात में इजाफा करे, SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन माराय गौड़ ने बताया। नंदीपेट मंडल में जनेपल्ली गांव में मौजूद SSR डिस्कवरी स्कूल में महकमे फायर ब्रिगेड की क़यादत में तलबा सेफ्टी मेजर्स पर जानकारी फ्राहम की। खासकर आतिशज़दगी होने पर रिस्क के वाक़े पर मैग ड्रिल्स करके बताए। तलबा के हाथों पर भी ये मैग ड्रिल मुनाकिद करके खुसूसी ट्रेनिंग दिए। వాటర్ మొత్తం మింగేశాడు, అన్కాన్షియస్లో ఉన్నాడు, అతన్ని ఎలా నార్మల్ స్టేజ్కు తీసుకురావాలి. హ్యాండ్స్ ఇట్లా ఇక్కడ కిడ్నీస్ అయితే ఎక్కడ ఉందో మన బ్యాక్ సైడ్ సపోర్టెడ్గా సేమ్ పుష్ చేసి వాటర్లో పడిపోయినప్పుడు అతను మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్గా తీసుకురావడానికి అతని వాటర్ ఏవో మింగుతాడు కదా, ఆ వాటర్ అన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఈ మెథడ్ షాఫర్స్ మెథడ్. ఇక్కడ పట్టుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఓన్లీ హ్యాండిల్ పట్టుకోవాలి. వేరే దగ్గర ట్యూబ్ కానీ ఇక్కడ సెట్టింగ్ దగ్గర కానీ ఇక్కడ కూడా పట్టుకోవద్దు. జస్ట్ ఇదేంటే లైక్ స్టీరింగ్ టైప్, ఓపెన్ అండ్ క్లాక్ యాంటీ క్లాక్, క్లోజ్ ఆర్ ఓపెన్, ఆ టైప్లో ఆపరేట్ చేయాలి దీన్ని. అండ్ దీనికి కూడా సేఫ్టీ పిన్ ఉంటుంది. इस सिलसिले में स्कूल के प्रिंसिपल श्री वानी, SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन माराय गौड़ ने बातचीत की। ఏదైనా లైట్గా బర్న్ అయ్యి లైట్గా ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అతని ఫ్రెండ్షిప్ మెథడ్ దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలని చెప్తాను. లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ అతని కాలినా కానీ లేకపోతే దెబ్బ తగిలినా కానీ ఫ్రెండ్షిప్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి చూడండి. మీలాగే మీకంటే ముందు ఒక 20 సంవత్సరాల ముందు ఇదే SSR సంస్థలో చదువుకొని వాళ్ళ జిల్లా ఫైర్ ఆఫీసర్గా రావటం మనందరికీ సంతోషం. ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ కొడితే అన్న మిగతా అన్నీ ఇస్తాడు మనకు. हर माह एक स्कूल के तलबा को ये मैग ड्रिल के जरिए आतिशज़दगी हादसात पर जानकारी फ्राहम करेंगे। फायर ऑफिसर रंजीत कुमार रेड्डी ने बताया। अभी इस प्रोग्राम में यशुरंतम, श्रीनिवास गौड़, हरि, संदीप और दीगर ने हिस्सा लिए। మనం గవర్నమెంట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసిన ఫైర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో భాగంగా మనం ప్రతి ఫ్రైడే ఒక స్కూల్లో చేస్తాం. అందులో భాగంగా మనం SSR కాన్సెప్ట్ స్కూల్ జన్నపల్లిలో మనం ఇవాళ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అయింది. అందులో భాగంగా మనం ఫైర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా ఫైర్స్ ఉంటాయి, రెస్క్యూ మెథడ్స్ ఏంటి, రెస్క్యూ ఎలా చేయాలి, ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేషన్ మెథడ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం వివరించడం జరిగింది. रेंजल मंडल में साटापुर गांव में कुरैशी गली में वाक़ सलीमा कुरैशी का मकान आज सुबह के वक्त शॉर्ट सर्किट से मकान को आग लगी है। इसकी मालियत तकरीबन 2 लाख तक है। बताया मालिक मकान शॉर्ट सर्किट को देखकर फायर इंजन को कॉल करने पर वो आग बुझाने तक अंदर मौजूद कीमती सामान जलकर खाके तल हो गया। वहां पहुंचे फायर इंजन से आग बुझाने पर आग में जल रहे मकान को देखकर सलीमा कुरैशी शदीद दिली तकालीफ जाहिर की है। लड़की की शादी के लिए रखे रकम चांदी का सामान आग में जल गया। बताया मकान नजर आतिश होने का वाक़या शदीद दुख का बाज बना है। बेसहारा सूरत हाल में हमको कोई बड़े लोग सामने आकर सहारा देने की इल्तिजा की। मकान नजर आतिश होने की इत्तला पाकर MRO असदुल्ला खान फौरन मुकाम वाक़े पहुंचकर मुआयना करने के बाद पंचनामा किए। पैसे से उठा के लाए थे, लाख रुपए तक थे घर में, 3 तोले सोना था घर में। अब रस्म है 8-10 दिन बच्ची गई। हाँ चांदी भी थी, बेड़िया तोले, पैसे भी थे, पैसे भी पूरे चल गए।
लाख रुपए तक थे। 1 लाख चल गए वो। जैसे वैसे पूरे कागज पूरे ही हो गए। आरमूर शहर में छोटे बाजार में सड़क की मरम्मत नहीं करने से मुसाफिरीन को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर म्युनिसिपल अहदेदारों को कई बार बताने पर भी कोई फायदा नहीं। अवाम तशवीश जाहिर कर रही है। शहर में छोटे बाजार में मस्जिद से नेहरू मुजस्सिमे तक अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस के लिए खोदे गड्ढों को सही तौर पर नहीं ढांपने से इस पर कंकर बाहर पड़ने से सवारियां फिसलने से हादसात हो रहे हैं। रोड पर चलने मुश्किलात हो रही हैं। अवाम तशवीश जाहिर कर रही हैं। इसी तरह कॉलोनी के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह में छोटे बाजार में आमोदरफ्त में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। ड्रेनेजेस की तामीर की वजह से सड़क खराब होने के साथ मिशन भगीरथा पाइपलाइन फूटने से पानी भी नहीं आ रहा है। कई बार अहदेदारों को अवामी नुमाइंदों से इल्तिजा करने पर भी कोई फायदा नहीं है। बरहमी जाहिर की अभी भी अहदेदार हरकत करके सड़क पर कम से कम मुरम डालकर ठीक करें। मकान जाने के लिए सड़क खतरनाक हो रही है। इसी पर जल्द अज जल्द कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किए। इनाम मिशन इंद्रधनुष पीएम अवार्ड के लिए तजावीज दे जिले कलेक्टर राम मोहन राव। जुम्मा के दिन दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म महकमे के अंडर सेक्रेटरी राजेश्वर शर्मा अजला के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए। कई उन्वानात पर पीएम अवार्ड की रिपोर्ट के ताल्लुक से वो कलेक्टरों से तफसीलात मालूम किए। इस सिलसिले में कलेक्टर ने बताया कि निजामाबाद जिले से ताल्लुक इनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जरिए जिले तमाम में ऑनलाइन ट्रेडिंग जारी है। किसानों को ऑनलाइन में अदायगी कर रहे हैं। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष टीका जात के प्रोग्राम पर मजबूती से अमल कर रहे हैं। बताया इसके लिए पीएम अवार्ड के लिए रिपोर्ट पेश करें, दूसरी तफसीलात ऑनलाइन में भेजेंगे। बताया इस प्रोग्राम में जिले मार्केटिंग ऑफिसर, दूसरे अजला के अहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। कामारेड्डी जिले में पकड़े गई नशीली अशिया रियासत तमाम में तहलका मचा रही है। कामारेड्डी बाईपास रोड पर भारी मकदार में नशीली अशिया अल्फाजोम को डीआरआई अहदेदारों ने जब्त किया। गुजरात से हैदराबाद मुंतकिल कर रहे डीआरआई अहदेदार पक्की इत्तला से कामारेड्डी बाईपास रोड पर नशीली अशिया रवाना कर रहे। सवारी के मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिए। तकरीबन 40 किलो अल्फाजोलम जब्त कर लिए। इसकी मालियत तकरीबन 2.4 करोड़ है। अहदेदार अफसोस कर रहे गुज़िश्ता नशीली दवा का केस मुल्क तमाम में तहलका मचा दिया था। दूसरी बार भारी तादाद में अल्फाजोलम जैसे ड्रग्स को डीआरआई अहदेदार पकड़ने से रियासत तमाम में ये बात मौजू बहस बनी है। बाईपास रोड पर 40 किलो अल्फाजोलम पकड़ लिए। कामारेड्डी जिले मुस्तकिल बाईपास रोड पर डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई अहदेदार भारी तादाद में नशीली अशिया है अल्फाजोलम जब्त करने से रियासत तमाम में खलबली पैदा हो रही है। गुजरात से हैदराबाद को AP09 EC 6066 नंबर की कार में चंद अफराद अल्फाजोलम जैसे नशीली अशिया मुंतकिल कर रहे की इत्तला डीआरआई को मिली है। इसके मुताबिक डीआरआई अहदेदार उनको मौजूद नेटवर्क को ट्रैक करके कामारेड्डी बाईपास रोड पर चहाशुंबे की रात जाल बिछाए नशीली अशिया रवाना कर रही कार बाईपास रोड पर आई है। डीआरआई अहदेदार रोक कर तनखी किए। कार में 40 किलो अल्फाजोलम की शिनाख्त की। डीआरआई अहदेदार नशीली अशिया रवाना कर रहे मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अल्फाजोलम को जब्त कर लिए। कार को सील करके हैदराबाद मुंतकिल किए। ये नशीली अशिया कहाँ दे रहे हैं, किस चीज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं के वाक़े पर डीआरआई अहदेदार तहकीकात शुरू किए। तालिब इल्म के दौर से अपने इदारों को कायम करके मेहनत व दिलचस्पी से तालीम पाए हुए आला मुकाम पर पहुँचे IAS N विश्वाश्री ने रोटरी क्लब की खिदमत काबिल सताइश बताया।
शहर में पुलिस लाइन में वाक़े सरकारी हाई स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के जिले सदर राजकुमार सूबेदार की क़यादत में तलबा दिली जज्बे और हेल्थ कैंप मुनक़िद की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए त्रिपुरा टूरिज्म महकमे के डायरेक्टर की ड्यूटी अंजाम दे रहे ISA N विश्वाश्री ने बताया कि तालीमी दौर बहुत अहम है। असातिज़ा के ताउन से एक निशाना कायम करे बताया। इसी तरह रोटरी क्लब की क़यादत पे कई खिदमती प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सदर राजकुमार सूबेदार की सताइश की बातजा सदर राजकुमार सूबेदार ने बताया कि रोटरी क्लब की क़यादत में मज़ीद खिदमती प्रोग्राम शुरू करेंगे बताया। दांतों का मुआयना करने के बाद तलबा को दांतों का इलाज शुरू किए। दांतों का मुआयना करने वालों को मुफ्त ब्रश पेस्ट हवाले की। उन्हीं के साथ जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स आएंगे उनको भी हम खाना खिलाएंगे, उनको भी जो है उनको रहने के लिए भी हम यहाँ पर उनको व्यवस्था की है, क्योंकि सभी को पता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आने पर हैदराबाद या जयपुर जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत होती है हम बयां नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम है, जिसको पाँव का प्रॉब्लम है, उसको यहाँ से ले जाना, उसको अटेंड करना, उसको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट दिलाना, कितनी दिक्कत होती है बेटे। वो दिक्कत नहीं होना, इसलिए हम निजामाबाद में ये काम कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, जैसे बहुत सारे लोगों के जो बेटे हो या कोई भी रिलेटिव्स हो बाहर स्टेट्स में रहने अदर देन इंडिया, तो वैसे भी अनफॉर्चुनेट कोई गुजर गए तो उनके डेड बॉडीज को रखने के लिए भी हम यहाँ से डेड बॉडी फ्रीजर्स फ्री दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर उषा नवीन, डॉक्टर सरवंती, डॉक्टर अमृता और रोटरी क्लब के साबिक़ा सदर श्रीनिवास स्कूल टीम ने हिस्सा लिए। कि आप लोगों ने एटलीस्ट सोचा है और कुछ बनने का इरादा है, दैट इज वेरी गुड। एक्चुअली हमारे इसमें ना हम क्या बनना चाहते हैं उसका भी बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता है। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप लोगों में एटलीस्ट क्या बनना है वो तो आइडिया है। जब हम यहाँ से अगर आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, स्कूल ही तो आना है ना, मतलब आपको गोल तो पता है, डेस्टिनेशन तो पता है, राइट? तभी तो आप सही रास्ते में आएंगे, करेक्ट? सो जिस तरह से उन्होंने पुलिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर जिस तरह से बताया, हमें एक गोल की जरूरत है। माकलूर मंडल में गोदपा से मामड़ीपल्ली के पास मौजूद वेंकटेश्वर मंदिर के पास मौजूद जंगलाती इलाके में चीता घूम रहा है। माकलूर मंडल में गुदपा से मामड़ीपल्ली के पास मौजूद वेंकटेश्वर मंदिर के पास मौजूद जंगलाती इलाके में चीता घूम रहा है। मुकामी अफराद की फरियाद के मुताबिक मैदान में उतरा महकमे जंगलात के अहदेदार चीते को पकड़ने के लिए जाल कायम किए हैं। अंधों के लिए लोही ब्रेली खत वजूद में लाना काबिल मुबारकबाद है। जिले कलेक्टर राम मोहन राव शहर में स्नेहा सोसाइटी की क़यादत में लूही ब्रेली जन्मदिन की तकरीब जोश खरोश से मुनक़िद की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कलेक्टर राम मोहन राव, मेहमान खुसूसी DEO दुर्गा प्रसाद ने हिस्सा लिए। इसके बाद स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी सिद्धैया कलेक्टर राम मोहन राव को तहनियत पेश की। बातजा कलेक्टर ने अंधे तलबा को ज्योति और टी लक्ष्मी को तहनियत पेश की। बातजा बताया कि अंधों के लिए लूही ब्रेली खुसूसी रस्म ज़ब्त तहरीर कायम करना काबिल मुबारकबाद है। बताया मेहमान खुसूसी से अंधे तलबा व तालिबात में इनामात हवाले की। జన్మత అందరూ కాకపోయినా కొద్ది సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల వయసులోనే దృష్టిని కోల్పోయినా కానీ దాంట్లో నుంచే ఒక అవకాశాన్ని వెతుక్కొని ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మార్గదర్శకంగా నిలిచాడు. అతని నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి. అందరూ కూడా దివ్యాంగులే కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా స్ఫూర్తి పొందాలి. స్ఫూర్తి పొంది సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి. తనకున్న శక్తియుక్తులు తర్వాత సామర్థ్యాలకు అనుకూలంగానే సమాజానికి చేయవలసినంత సహాయం చేయాలని ఆయన ఒక చూపెట్టి వెళ్ళారు. దాన్ని అందరూ కూడా తప్పకుండా పాటించాలి. ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులను గతంలో కూడా కలవడం జరిగింది వివిధ సందర్భాలు. మొన్న కూడా నూతన సంవత్సరం రోజు
కొందరు విద్యార్థులు సిద్ధయ్య గారితో కలిసి జ్యోతి గారితో కలిసి నన్ను వచ్చి వ్యక్తిగతంగా కలవడం జరిగింది. వారి ద్వారా నేను మీ అందరికీ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. కాకపోతే ఇప్పుడు ముఖాముఖి ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరం కలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మీకు కూడా आंग्ल नूतन संवत्सराली शुभाकांक्षलु తెలియజేస్తున్నాను. इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के अंधे तलबा, उनके वालिदैन, अमला और दीगर ने हिस्सा लिए. जिले जेल में मौजूद कैदियों में तब्दीली लाने महकमे जेल नए प्रोग्राम शुरू की है. कैदियों को खुसूसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जेल सुपरिंटेंडेंट मला रेड्डी. सारंगपुर में 60 एकड़ के रकबे में खुलेआम 10 एकड़ की जगह पर नए जेल को 2008 में तामीर की. बाकी जगह में हरिता हरम को तरक्की देने मुख्तलिफ जराइम के कैदियों के लिए तामीर किए हुए जेल में जुमला 460 रहने की तरह सहूलतें कायम की. जेल सुपरिंटेंडेंट मला रेड्डी खसूसी इंटरव्यू में बताया, जेल में मौजूद सहूलतों के मुतालिक बयान किए. मुख्तलिफ जुर्म करके जेल आने वालों में तब्दीली लाने के लिए जेल की सूरत हाल मुकम्मल तब्दील करके रिस्टार्ट्स की तरह हरा भरा कुदरती खूबसूरती से बेहतरीन आबो हवा के लिए जुमला 270 अफराद फिलवक़्त जेल में हैं. इनमें 14 ख़वातीन, उनके साथ 6 छोटे बच्चे, 103 अफराद सजा याफ्ता कैदी हैं. इनमें 100 अफराद को उम्र कैद में भी है. मल्लारेड्डी ने बताया, 460 మంది ఖైదీలను ఉంచుకోవడానికి వసతులు ఉన్నా కూడా మన దగ్గర ప్రస్తుతము 276 మంది ఖైదీలు మాత్రమే ఉన్నారు. అందులో ఒక 14 మంది లేడీస్ ఉన్నారు. వారు వెంబడి 6 చిన్న పిల్లలు, 6 సంవత్సరాలలో పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఆ 14 మంది ఆడ ఖైదీలలో 2 యావజ్జీవ శిక్ష పడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు. మరియు మిగతా ఖైదీలలో 130 మంది శిక్ష పడిన ఖైదీలు, శిక్ష ఖరారైన ఖైదీలు ఉన్నారు. అందులో ఒక 100 మంది వరకు యావజ్జీవ శిక్ష పడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలు, అంటే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి వస్తున్నారు, ఇంకా వారి నేరం రుజువు కాబడలేదు. जेल में मौजूद कैदियों को हफ्ते में 3 दिन चपाती, उपमा जैसे हल्के ग़िज़ा देते हैं. रोजाना 250 ग्राम चावल देते हैं. दाल सब्जियां देते हैं. रोजाना इतवार के दिन 175 ग्राम चिकन, हर माह के पहले इतवार को मटन देते हैं. सुपरिंटेंडेंट ने बताया, ప్రతిరోజు ఉదయము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వారంలో 3 రోజులు చపాతీ, 2 రోజులు పొంగల్, 1 రోజు ఉప్మా, 1 రోజు పులిహోర. ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్. ఈ రకంగా ప్రతి వారం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు. మరియు ఉదయము వీరి భోజనాలలో 250 గ్రాముల బియ్యముతో అన్నం వండి పెడతారు. మరియు పప్పు, పులుసు, దాని ఏమంటారు కట్ట, చారు మరియు పెరుగు ఇస్తాము. సాయంత్రం మట్టుకు ఒక కూర, ఏదైనా ఒక రకం కూర, చారు మాత్రమే ఇస్తారు. పెరుగు సాయంత్రం ఇవ్వరు. మరియు 3 సార్లు టీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 3 సార్లు టీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఆదివారము వీరికి 175 గ్రాముల చికెన్, కోడి కూర ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక ఆదివారం మట్టుకు ఫస్ట్ నెలలో మొదటి ఆదివారం రోజు మాంసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతా ఆదివారాల్లో चिकन इवड़म जरूरत. सेहत के कोई मसाइल हो तो इनके लिए जेल में खुसूसी दवाखाना है. इनमें 2 सरकारी डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं. फार्मासिस्ट दवाओं की खिलत नहीं रहने देते. तमाम अद्वियात यहाँ मौजूद है. जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस में जिले सरकारी दवाखाने मुंतकिल करते हैं. वहाँ भी डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिटी इलाज न रहने पर हैदराबाद, गांधी, उस्मानिया दवाखाने भेजकर इलाज करते हैं. बताया, ఆరోగ్య సమస్యల గురించి కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి నిజామాబాద్లో. ఎందుకంటే యావజ్జీవ శిక్ష పడిన వాళ్ళు మానసికంగా కుంగిపోయి ఉంటారు. ఇంకా మేము బయటకు ఎప్పుడు వెళ్తాము అని దాంతో కొంచెం వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువే. అందుకు మా దగ్గర 2 మెడికల్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు.
ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు. ఇద్దరు మెడికల్ ఆఫీసర్లు, ఇద్దరు ఎంఎన్ఓలు ఉన్నారు, ఒక ఫార్మసిస్ట్ ఉన్నారు. ఎల్లకాలం మాకు 24 గంటలు ఒక అంబులెన్సు డ్రైవరు రెడీగా ఉంటారు. ఏ ఖైదీకైనా ఏదైనా జబ్బు చేస్తే ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందంటే ఇమ్మీడియట్గా 15 నిమిషాలలో మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పంపించగలుగుతాం. లేదంటే మా డాక్టర్లు ఇక్కడే కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరియు మందులకు కూడా ఎలాంటి కొరత లేదు. ప్రతి మందు మేము ఎవరికి ఏ మందులు కావాలన్నా అన్నీ కూడా మా హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. ఖైదీల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మాకు ఎలాంటి ఇది లేదు, చాలా బాగా చూసుకుంటున్నాం. जेल में मौजूद 276 कैदियों में एक गादे कृष्णा नामी अंडर ट्रायल कैदी एक गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज रहना खुसूसी बात है. మా డాక్టర్లు చూసిన తర్వాత వారు అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు రెఫర్ చేస్తారు. అక్కడ డాక్టర్లు చికిత్సను అందించిన తర్వాత ఒకవేళ ఇక్కడ లేని సూపర్ స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా అవసరం ఉంటే వాళ్ళను గాంధీ హాస్పిటల్ కానీ, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కానీ, నిమ్స్ కానీ పంపించడం జరుగుతుంది. పంపించి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మా జైలుకు రిటర్న్ వచ్చేస్తారు. वर्कर्स यूनियन के तायदी इदारे वर्कर्स यूनियन मरकजी हुकूमत के वर्कर्स व अवामी मुखालिफत उसूलों के खिलाफ इस माह की 8-9 तारीखों में कर रहे हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की. शहर में न्यू अम्बेडकर भवन में बीड़ी वर्कर्स का रियासती सेमिनार मुनाकिद किए. इस सिलसिले में वर्कर्स यूनियन का तायदी इदारा बीड़ी वर्कर्स यूनियन मरकजी हुकूमत के वर्कर्स व अवामी मुखालिफ उसूलों के खिलाफ इस माह की 8-9 तारीख को मना रहे हड़ताल में हिस्सा लेकर कामयाब करने की अपील की. ज्यादा कीमतों पर रोक लगाकर रोजगार के मौके फराहम करे बताया. कॉन्ट्रैक्टरों को आउटसोर्सिंग निजाम को रद्द करके माहाना तनख्वाहें दे बताया. मसावी काम को मसावी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे. स्कीम वर्कर्स को सरकारी मुलाजिम की तरह शनाख्त करके गैर मुतहदा मैदान के वर्करों को, ज़राती वर्करों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे वगैरह वाक़यात के मुतालबात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे. वर्कर्स संगम का तायदी इदारा बीड़ी वर्कर्स यूनियन मुतालबा कर रहे हैं. అనిల్ అంబానీకి సుమారు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు లాభం వచ్చే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అనిల్ అంబానీ అన్నైనటువంటి ముఖేష్ అంబానీకి 3,62,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయి. పేదవాడు పేదవాడిగా మారితే ధనికుడు మరింత ధనికుడిగా మారుతున్నాడు. 1978లో ధీరుభాయ్ అంబానీ యొక్క ఆస్తి ఎంతంటే కేవలం 678 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే. ఆయన వారసులకు ఇచ్చినటువంటిది వేల కోట్ల రూపాయలు. వారసులు ఇవాళ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి ముఖేష్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీల ఆస్తులు లెక్క పెట్టేటట్లయితే 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా సంపాదించారు. ఈ డబ్బంతా ఎవరిది? कौमी सतह के बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में हिस्सा लिए निखत जरीन सेमीफाइनल पहुंचे हैं. 5 से वो यूपी के खिलाड़ी को शिकस्त दिए. निखत जरीन ने बताया. निजामाबाद शहर से ताल्लुक आलमी बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन कौमी सतह पर महिला बॉक्सिंग चैंपियन सीनियर 2018-19 के मुकाबले में हिस्सा लिए. दिसंबर 30 तारीख से शुरू हुए ये मुकाबला जनवरी 6 तारीख तक कर्नाटक में बेलारी में जारी रहेंगे. इसमें हिस्सा लिए निखत जरीन मुखालिफ खिलाड़ी यूपी से ताल्लुक रखने वाले दुनिशा शर्मा को 5 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. निखत जरीन सेमीफाइनल बॉक्सिंग मुकाबले में हिस्सा लेंगे बताया. सेमीफाइनल में कामयाब होकर चैंपियनशिप हासिल करें. स्पोर्ट यूनियन निखत जरीन को मुबारकबाद पेश की. आज क्वार्टर फाइनल मेरी यूपी के साथ थी और 5-0 से स्कोर से जीती हूँ और मैं सेमीफाइनल में एंटर हुई हूँ. तो कल मेरा ऑल इंडिया पुलिस के साथ सेमीफाइनल होगा. सो मैं आई होप कल मैं सेमीफाइनल में जीत के और फाइनल में एंटर करके यहाँ पे अपने तेलंगाना के लिए गोल्ड मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू.
दही तरक्याती ऑफिसर राठौर रमेश भीमगल मंडल तेलंगाना हरितहारम के तहत कायम किए गांव के नर्सरी कामों का चेंगल और सिकंदरापुर देहातों का दौरा किए। इन देहातों में नर्सरी कामों पर इत्मीनान जाहिर करके कामों को तेज रफ्तार करने अमले को अहकामात जारी किए। मंडल कॉमन रोजगार स्कीम के तहत 20 नर्सरियों को कायम किए हैं बताया। जुमला मंडल के निशाने को 14,20,000 पौधों की शजरकारी किए हैं बताया। जिले ऑफिसर के साथ शंकर हरितहारम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ एमपीडीओ लिंगम एपीओ नरसया मंडल फॉर्मन रोजगार इंजीनियर प्रशांत और टेक्निकी मददगार मुकामी मददगार मौजूद थे। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल-ए-याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी जिंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कौमी सतह के बॉक्सिंग खेल मुकाबलों में हिस्सा लिए निखत जरीन सेमीफाइनल पहुंचे हैं। 5 से वो यूपी के खिलाड़ी को शिकस्त दी। निखत जरीन ने बताया, तालिब इल्म के दौर से अपने इदारों को कायम करके मेहनत व दिलचस्पी से तालीम पाए हुए आला मुकाम पर पहुँचे IAS N विश्वश्री ने रोटरी क्लब के खिदमात काबिल सत्ताइश बताया। सैर व तफरीह की वजह से इंसान को खुशी के साथ नए वाक़यात मालूम होते हैं। जिले कलेक्टर राम मोहन राव। हैदराबाद में आर्मी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद दवाखाने में ज़ेर इलाज है। उनकी यादत करके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आर्मी एमएलए जीवन रेड्डी ने हवाले की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।